अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 5 जुलाई 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, भारत की गासिब दरिंदा फौज के खिलाफ कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन के हमले बढ़ना शुरू हो चुके हैं। यही वजह है नाज़रीन किराम, आज सुबह सवेरे पुलवामा के अंदर भारतीय पुलिस पर हमला हुआ है जिसमें 2 एहलकार मारे गए हैं और 3 जख्मी बताए जाते हैं। भारत की फौज और पुलिस पर रोजाना हमले होते हैं लेकिन इनको छुपाया जाता है, भारतीय मीडिया बताता नहीं है। नाज़रीन किराम, हम आपको मुसलसल बता चुके हैं कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए फैसला कुन मार्का, जिसे ग़ज़वा हिंद कहा जाता है और जिसके लिए जिहाद के ज़रिए से लड़ा जाता है, वो शुरू करना ज़रूरी है। और अब कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन ये हमले शुरू कर रहे हैं। ऐसे में मकबूजा कश्मीर के तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है वो खुद भी जिहाद की तैयारी करें, ग़ज़वा हिंद की तैयारी करें और फ्रीडम फाइटर्स का साथ दें और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए भारत की दरिंदा गासिब फौज को वहां से भगाने के लिए हमले शुरू कर दें। और इससे नाज़रीन काम आप समझ सकते हैं कि गुज़श्ता महीने जो 60 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। उनका बदला मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन ने लेना शुरू कर दिया है और भारत की बर्बादी इंशाअल्लाह पूरी दुनिया जल्द देखेगी। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत और बांग्लादेश के दरमियान तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारत अपने तमाम पड़ोसियों के साथ महाज खोल चुका है। चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और अब बांग्लादेश के साथ भारत की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज बांग्लादेश के और भारत की सरहद पर हमला हुआ है जिसमें 2 भारत के सिक्योरिटी फौज के लोग मारे गए हैं और 4 जख्मी हुए हैं। इतला सामने आ रही हैं। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि यह हमला दरअसल स्मगलरों ने किया है भारतीय सिक्योरिटी बॉर्डर के लोगों पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन किराम, दरअसल बांग्लादेश के नाम पर या आप कह सकते हैं भारत से काले कवानीन के नाम पर जिन लोगों को बांग्लादेश निकाला जा रहा है, ज़बरदस्ती उनकी जायदादें छीनी जा रही हैं, अब वही लोग भारतीय सिक्योरिटी बॉर्डर पर हमला कर रहे हैं। और वो इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि उन पर जुल्म किया जा रहा है। उनकी जायदादें NRC NRP जैसे काले कवानीन के ज़रिए से छीनी जा रही हैं और उनको ज़बरदस्ती बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। यही वजह है नाज़रीन किराम, बांग्लादेश और भारत के हुकूमती लेवल के दरमियान भी, हुकूमती लेवल पर भी इसी तरह के तनाज़ात हो चुके हैं, झगड़े सामने आ चुके हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश भी अब भारत को आंखें दिखा रहा है जिस तरह से नेपाल दिखा रहा था और वहाँ पर भी लोगों ने अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। इससे आप भारत की बर्बादी समझ सकते हैं कि अंदरूने खाना हमले हो रहे हैं, चीन मार रहा है भारतीय फौजियों को, पाकिस्तान के साथ रोज़ाना पिटाई हो रही है भारतीय फौजियों की। काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के मबैन जारी लद्दाख के अंदर तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारत ने चीन के साथ छेड़खानी फिर शुरू कर दी है। कल से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि लद्दाख के अंदर भारत के ख़तरनाक जंगी जहाज़ और हेलीकॉप्टरों ने परवाज़ें शुरू कर रखी हैं, पेट्रोलिंग शुरू करके चीन को ललकारा जा रहा है। इससे पहले भी मई के अंदर भी इसी तरह की जंगी मशकें सामने आई थी, जंगी इसी तरह से पेट्रोलिंग सामने आई थी भारत की जानिब से, जिसके जवाब में चीन ने भारत के 15 जो भारतीय मीडिया है 15 फौजी मारे थे या 20 फौजी मारे थे, लेकिन दर हकीकत चीन ने भारत के 50 से ज़्यादा फौजियों को मार डाला था। और अब भी नाज़रीन किराम इसी तरह की सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है कि जानबूझकर भारत पेट्रोलिंग करके चीन को एक तरह से इश्तियाल दिला रहा है। और चीन के मीडिया पर और ज़राए अब्लाग पर यह खबर सामने आ रही है कि अगर भारत ने इसी तरह से पेट्रोलिंग और जंगी जहाज़ों की इसी तरह से उड़ान जारी रखी तो इसका जवाब फिर एक मरतबा बड़ी झड़प की सूरत में हो सकता है और भारत को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप जानते हैं नाज़रीन काम, हम आपको बता चुके हैं कि आने वाला जो हफ्ते हैं या ये जो महीना है जुलाई का, ये बहुत अहम है और इसमें भारत और चीन के मबैन एक मरतबा फिर लड़ाई हो सकती है। और चाइना ने 5 शराइत रखी हुई हैं, भारत वो शराइत नहीं मान रहा और चाइना भी अपनी फ़ौजें पीछे नहीं हटा रहा। यही वजह है अब वहाँ पर मुसलसल फ़ौजी वहाँ जो फ़ौजी आमदोरफ्त है या फ़ौजी साजो सामान है उसमें इजाफा हो रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की चौथी बड़ी खबर है अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर रात गए तालिबान के सामने काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी एहलकारों ने, पुलिस एहलकारों ने हथियार डाले हैं जिनकी तादाद 23 के करीब बताई जा रही है। इसके अलावा तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक तालिबान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं जिनमें कम अज़ कम रात गए तालिबान ने 6 के करीब एहलकारों को मार डाला है। काफ़ी और भारी साजो सामान
मैदान भी तालिबान ने कब्जे में लिए हैं। इसके अलावा एक अमरीकी फ़ौज सुबह फराह के अंदर रोड पर लगे हुए बम के ज़रिए से मारा गया है, उसकी तहकीकात भी जारी हैं। तालिबान ने कहा है कि निहत्ती शहरी आबादी को भी काबुल इंतज़ामिया टारगेट कर रही है, जो एक काबिल अफसोस अमल है। तालिबान इसके खिलाफ रद्द अमल भी दे रहे हैं और तालिबान काबुल इंतज़ामिया पर इसी तरह से हमले जारी रखेंगे जब तक तालिबान कैदियों को रिहा नहीं किया जाता और जब तक निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट करना काबुल इंतज़ामिया नहीं छोड़ती है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। ईरान के अंदर पे दर पे हमले हो रहे हैं और ये हमले नाज़रीन किराम गुज़श्ता दिनों तेहरान के अंदर एक इंतहाई अहम फ़ौजी अड्डे पर हमला हुआ था जिसमें काफ़ी लोगों के मारे जाने की इतलात सामने आती रहीं मग़रबी ज़राए अबलाग पर, लेकिन ईरान की जानिब से इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा गया। फिर इसके बाद नाज़रीन किराम तेहरान के अंदर वाक़ एक क्लिनिक पर हमला हुआ जिसमें 19 के करीब लोग मारे गए। इसके अलावा ईरान के अंदर तेहरान के अंदर वाक़ एक खुफिया जौहरी प्लांट पर भी हमला हुआ है जिसमें धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और वहाँ आग लगने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हुई। इस हवाले से ईरान की जानिब से कुछ नहीं कहा गया। और अब नाज़रीन किराम सुबह अहवाज़ के अंदर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर आग लगने का, ये धमाके होने का वाक़या पेश आया है। मुसलसल गुज़श्ता 10 से 15 दिनों के दौरान 5 से 7 के करीब बड़े हमले हो चुके हैं। इस हवाले से कुछ ज़राए अबलाग पर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इसराइल की जानिब से साइबर हमले ईरान के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं जिनमें ईरान के जो खुफिया जौहरी प्लांट हैं जहाँ पर एटम बम या ख़तरनाक मिसाइलों की तैयारी का अमल जारी है उनको तबाह किया जा रहा है। इसी हवाले से नाज़रीन किराम ईरानी ज़राए अबलाग पर ईरान के जो हुकाम हैं उन्होंने भी ये दावा किया था कि अमेरिका और इसराइल उनके ख़िलाफ़ साइबर हमलों से बाज रहे वरना उसको उसी तरह का नुकसान या उसी तरह का बदला भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन किराम आप जानते हैं अमेरिका और ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ात जारी हैं, इराक़ के अंदर, शाम के अंदर है और यमन वगैरह के अंदर है, लेकिन कहा जाता है कि बरह रास्त ईरान की या इसराइल की या अमेरिका या ईरान की अभी तक कोई लड़ाई भी नहीं हुई है। आगे बढ़े हैं काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये शाम से है। शाम के अंदर बशार अल असद की फ़ौज ने दाइश के नाम पर 80 के करीब लोगों के मारे जाने की खबर जारी की है जिसमें 18 से ज़ायद शामी फ़ौज के लोग मारे गए हैं, 30 से ज़ायद दाइश के लोग मारे गए हैं। हालांकि नाज़रीन काम मुसलसल ये हमले होते रहते हैं लेकिन दाइश के नाम पर दरअसल निहत्ती शामी अवाम को शहीद किया जाता है। कल हमने आपको खबर दी थी कि गुज़श्ता 6 माह के अंदर जो आलमी ज़राए अबलाग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 1000 से ज़ायद शामियों को शहीद किया गया है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर शाम के अंदर रूस के तैयारे और ईरान के जंगजू और बशार अल असद ये तीनों इत्तिहादी हैं, निहत्ती शहरी शामी अवाम को हमले करके उनको शहीद कर देती है। आज तक शाम का मसला हल नहीं हुआ है और अब इसराइल भी वहाँ पर आ चुका है। इसराइल का हदफ है कि शाम की ज़मीन पर कब्जा करके ग्रेटर इसराइल को बनाया जाए। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इराक़ से है। इराक़ के अंदर एक मरतबा फिर बगदाद के अंदर वाक़ अमरीकी सफारत खाने पर रॉकेट हमले हुए हैं जिनमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब से कासिम सुलेमानी को जनवरी के अंदर बगदाद एयरपोर्ट पर मारा गया अमेरिका की जानिब से, उसके बाद से अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर, अमरीकी सफारत खाने पर हमले होते रहे हैं। चंद दिन पहले इराक़ की हुकूमत ने कताइब हिज़्बुल्लाह के लोगों को गिरफ़्तार किया था और उनसे ऐसे मिसाइल भी पकड़े थे जो दरअसल बगदाद के अंदर अमरीकी सफारत खाने पर या अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर इस्तेमाल होते रहे हैं। और अब नाज़रीन किराम एक मरतबा फिर यह हमला सामने आया है और इसके अलावा इतलात सामने आ रही हैं कि इराक़ की जो नई हुकूमत है मुस्तफ़ा काज़मी, उनके ख़िलाफ़ है जो मुसल्लह जंगजू तंजीमें हैं उन्होंने एहतजाज शुरू कर रखा है, बगावत शुरू कर रखी है। और अब नाज़रीन किराम उन मुसल्लह तंजीमों के लोगों को खुश करने के लिए इराक़ की नई मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत ने उन्हें इंतहाई आला ओहदे देना शुरू कर दिए हैं, जिस पर इराक़ी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद सुन्नी जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उन्होंने एहतजाज शुरू किया हुआ है कि मुस्तफ़ा काज़मी जानबूझकर ईरान के हम मसलक लोगों को आला ओहदों पर फाइज कर रहे हैं जिससे उनके ख़दशात बढ़ रहे हैं और इससे जो एक तरह से तनासुब है ताकत का वो सही तरह से तकसीम नहीं हो रहा है। लिहाजा इराक़ की हुकूमत को, मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत को बाज़ रहना चाहिए कि अपने हम मसलक लोगों को वो आला ओहदे दे रहे हैं जबकि सुन्नी अवाम को महरूम रखा जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीका के अंदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन वज़ारत दिफ़ा के मुलाज़िमीन को बरतरफ करने का हुक्म जारी कर दिया है और वहाँ छांटी का अमल जारी है। वज़ारत दिफ़ा के मुलाज़िमीन को कहा जा रहा है या तो ट्रंप की हिमायत करो या फिर अपनी नौकरी छोड़ दो। यह सूरत हाल चल रही है। ट्रंप को इलेक्शन में हार का या शिकस्त का ख़तरा है, यही वजह है वहाँ अब तमाम जो मुखालिफिन हैं उनको इदारों से निकाला जा रहा है। फिर भी कहा जाता है कि अमरीका दुनिया का बेहतरीन जमहूरी मुल्क है। वहाँ पर आप देख सकते हैं पेंटागन के साथ कितने इख्तलाफात हैं, CIA के साथ कितने इख्तलाफात हैं ट्रंप के। और अब ये ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है कि पेंटागन के वज़ारत दिफ़ा के लोगों को इसलिए बरतरफ किया जा रहा है
कि वो ट्रंप की मुखालफत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये इसराइल के हवाले से है। नाज़रीन काम इसराइल के यहूदी और इसी तरह से सहयूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ यूरोप भर के अंदर एहतजाज होते रहे, मुजाहरे होते रहे, लेकिन अब इसराइल के यहूदियों ने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई है जिसके ज़रिए से यूरोप भर के अंदर लोगों को खामोश करवा दिया गया है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ या इसराइल के गासिब या गासिबाना इक़दामात के ख़िलाफ़ एहतजाज ना कर सकें। इसराइल के यहूदियों ने दरअसल इसके लिए बाकायदा फ़ंडिंग की है और बाकायदा लोगों के ख़िलाफ़ कवानीन पास करवाए हैं। मुख्तलिफ़ यूरोपीय मुल्कों में यहूदियत के ख़िलाफ़ इन मुज़ाहरों को बावर कराया गया। जहाँ कहीं यूरोप में मुज़ाहरे होते हैं इसराइल के ख़िलाफ़ या उनके गासिबाना इक़दामात के ख़िलाफ़, इससे इस बात से ताबीर किया गया कि दरअसल ये जो मुज़ाहरे हैं ये यहूदियत के ख़िलाफ़ हो रहे हैं और ये नस्ल परस्ती है और यहूदियत दुश्मनी है। इस वजह से यूरोप के कई ममालिक के अंदर अब यहूदियों के ख़िलाफ़ एहतजाज करना, मुज़ाहरे करना जुर्म बन चुका है। यहाँ तक कि यूरोप के बास मुल्कों के अंदर इसराइल के झंडे को जलाना या उसकी तौहीन करना भी एक जुर्म करार दे दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर किस तरह से यहूदी अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़े जाने काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये रूस से है। रूस ने लीबिया के अंदर दोबारा से अपना सफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया है। रूसी जंगजू बागी हफ्तर को सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पर तुर्की की फ़ौजें वहाँ मुंतखब फ़ायद सराज की हुकूमत को सपोर्ट कर रही हैं। यूं नाज़रीन किराम, रूस के लीबिया के अंदर जो अहदाफ हैं या लीबिया के अंदर जो उनके प्लान हैं वो काफ़ी हद तक सामने आ चुके हैं। जिस तरह से शाम के अंदर इंतहाई अहम फ़ौजी अड्डों पर, इंतहाई अहम मकामात पर रूस कब्ज़ा कर चुका है, इसी तरह से लीबिया के अंदर बागी हफ्तर के साथ मिलकर रूस कई अहम मकामात पर और तेल के कुओं पर कब्ज़ा करना चाहता है। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक के इक़्तिदार में रहने का इख्तियार दिया गया है। इसके लिए रेफरेंडम हुआ था, वोटिंग हुई थी, लेकिन नाक़दीन का कहना है कि हज़ारों लाखों वोट को चोरी करके और घपला करके या आप कह सकते हैं धांधली करके रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इक़्तिदार को वुसअत दी गई है, जिसे वहाँ के नाक़दीन या मुखालिफिन मुस्तरद करते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।